हेलो बच्चों, आप सभी का फिजिक्स चूरमा पे स्वागत है, जहां पे कंसेप्ट है इतना इजी जैसे कि चूरमा। तो जैसा कि आपने बीएमटी के पहले लेक्चर के अंदर देख लिया कि किस तरह से पावर का यूज करना होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ये सारी की सारी बातें हमने पहले लेक्चर के अंदर की है। अब हम बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स टूल के अगले लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर बच्चों क्या है, हम बात करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की। बाइनोमियल एक्सपेंशन। बच्चों बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है वो उसमें क्या होता है कि मान लो कि बच्चों मेरे पास 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई है, तो मल्टीप्लाई हमें करना है। हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स, 1 का 1 के साथ, x के साथ, फिर y प्लस एक्स वाई, ये रिजल्ट आया। और मान लो मैं आपको कह दूं कि 1 प्लस एक्स 0.003 है और y 0.004 है, तब ये कितना आएगा, 1 x की जगह 0.003, y की जगह 0.004 और इनटू में क्या 0.003 और 0.004 का मल्टीप्लाई। अब आप वहां देख पा रहे हैं जो 0.003 इंटू 0.004 है वो तो वेरी वेरी स्मॉल है, तो सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर कितना आया, 1.007 आपका आंसर रहा। अब मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास 1 प्लस 0.003 और 1 प्लस 0.003 है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब भी ऐसी टर्म आए तो मुझे क्या करना है, 1 प्लस में जो स्मॉल टर्म्स है उसका ऐड करना है। तो 1 और 0.003 और 0.003 क्या हो जाएगा, 0.006, तो ये आया 1.006। अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.001 जो आपका है ये 1 प्लस 0.003 दो बार था, इसका स्क्वायर कर दूं तो ये साफ साफ दिख रहा है दो पावर इस जो एक से जो छोटी टर्म है ना उसके आगे आ जाए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 2 इंटू 0.003, तो ये आया 1 प्लस 0.006। ये चीज और ये चीज बिल्कुल सही है। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, कि जब भी 1 प्लस समथिंग हो और उसकी पावर है, यदि जो 1 में आप ऐड कर रहे हो वो 1 से छोटा है तो पावर उस 1 से छोटी टर्म से आगे आकर बच्चों मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बच्चों इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे आपके पास सवाल हो 0.999 की पावर 0.99 की पावर 100, इसको सोल्व करें तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 0.001, 1 माइनस 0.001 आप इसको लिख सकते हैं। आप एक में से घटाओ, इसकी पावर कितनी, 100। अब ये टर्म 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है तो 1 माइनस 100 गुना 1/1000, 2 0 से कैंसिल, ये आया 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9 आपका आंसर है। 0.9 आपका आंसर है। This is the power of binomial expansion, beauty of the binomial expansion। फिजिक्स में हम इसको बहुत यूज करेंगे, जिससे चीजें हमारी आसान हो जाती है, जिससे हम न्यूमेरिकल्स के रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल्स के रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। बच्चों यहां क्या होने वाला है, फिजिक्स चूरमा पे क्या होने वाला है, रेगुलर मैं यहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूं। आपको बस ईमानदारी से पढ़ना है, जुड़े रहना है,
और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, आपको सिर्फ कमेंट करना है, मैं वो टॉपिक लेकर आपके सामने रहूंगा। मैं चाहता हूं कि अपने हिंदुस्तान का हर बच्चा किसी भी रीजन से ये ना हो कि वो पढ़ ना पाया हो। हम मिलकर इंडियन एजुकेशन को आगे लेकर जाएंगे। आपको अपना बेस्ट देना है, मैं अपना बेस्ट दूंगा और हम सब मिलकर रिजल्ट बनाएंगे। मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना रहेगा, आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाना रहेगा। जो मैक्सिमम काम है वो बच्चों आपको खुद को करना है। आप अपने लगातार नोट्स बनाते रहिए, न्यूमेरिकल सोल्व करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने आप लास्ट तक, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों? ये था बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगला है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जो सीरीज है वो क्या कहता है बच्चों? मान लो मेरे पास a है, फिर AR है, फिर AR स्क्वायर है, फिर AR क्यूब है, सो ऑन। यदि मैं हर आगे वाली टर्म को पीछे वाली से डिवाइड करूं, AR बाय A करूं तो बच्चों R आया। फिर AR स्क्वायर को AR से डिवाइड करूं, फिर R आया। फिर AR क्यूब को AR स्क्वायर से डिवाइड करूं तो फिर क्या आया? R आया। AR को A से डिवाइड किया R, AR स्क्वायर को AR से डिवाइड किया R, AR क्यूब को AR से डिवाइड किया, फिर क्या है? R। यानी कि सबका जो कॉमन रेशियो है बच्चों, वो क्या है? R है। सबका जो कॉमन रेशियो है बच्चों वो क्या है? R है। ऐसी सीरीज को बोलते हैं जीपी सीरीज। बट फिजिक्स में वही जीपी यूज होती है जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो। यदि कोई ऐसी जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो और आपको ऐसी जीपी का इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना हो तो आपका सम होगा a डिवाइड में 1 माइनस r। a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। r इज द कॉमन रेशियो। हमारे फिजिक्स में सिर्फ वही जीपी यूज होती है, जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो। और ऐसे इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला है a डिवाइड में 1 माइनस r, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। मान लो मैं आपको कहूं कि माइनस gm बाय r माइनस gm बाय 3r माइनस gm बाय 9r माइनस gm बाय 27r, सो ऑन। यहां क्या है बच्चों? यदि मैं इस माइनस gm बाय r को माइनस gm बाय r से डिवाइड करता हूं तो ये 1/3 आएगा। इस माइनस gm बाय 9r को मैं माइनस gm बाय 3r से डिवाइड करता हूं, फिर 1/3 आएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो 1/3 है और ये कॉमन रेशियो 1/3 है, ये 1 से छोटा है। तो ऐसी इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला है। आप कह रहे हो सर सम तो है नहीं, माइनस है। भैया ये सम ही है, इसको ऐसे लिख सकते हो gm डिवाइड में 3r फिर प्लस का माइनस gm डिवाइड में 9r है, तो ये सम है ये। तो फिर a कितना? माइनस gm बाय r डिवाइड में 1 माइनस r कितना? 1/3। 1 माइनस 1/3 2/3, तो माइनस का 3 gm बाय 2r बच्चों आपका आंसर है। इस तरह से आपको जीपी यूज करना है। इस तरह से बच्चों आपको जीपी यूज करना है। जैसे फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस R है, फिर दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में लगकर इस R के सीरीज में जुड़े हुए हैं,
फिर ये ऐसे ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, फिर ये ऐसे ऐसे 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, फिर ये ऐसे ऐसे 8 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, फिर ये ऐसे ऐसे 8 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। 8 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है। तो मुझे पता है ये R, और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दो इक्वल रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है तो वो होगा R/2, फिर 4 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वो होगा R/4, सो ऑन। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये आप A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताइए, तो मुझे पता है सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है R + R/2, R/4, फिर R/8, सो ऑन। अब देखो पहली टर्म R है और इसका कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है, तो ऐसे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R फर्स्ट टर्म डिवाइड में 1 - 1/R 1/2। तो बच्चों 1 - 1/2 करूंगा तो 2 ऊपर चला गया, ये 2R आपका आंसर आ गया। 2R बच्चों आपका आंसर आ गया। यहां तक आपको चीज क्लियर है तो एक बार आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फिजिक्स चूरमा को। और जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ एक बार इसको शेयर जरूर करें। यहां तक चीज क्लियर है तो बच्चों एक बार थंब इंप्रेशन जरूर दें, कमेंट करें कि हाँ यस यहां तक क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था जीपी। अगला पॉइंट है बच्चों मोस्ट पावरफुल ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट पावरफुल मैथमेटिकल टूल ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सारा का सारा गेम पाइथागोरस के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लो ये एंगल थीटा है तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। p परपेंडिकुलर, b बेस, h आपका हाइपोटेन्यूज, h आपका हाइपोटेन्यूज। मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री दो भाइयों की कहानी है, एक है साइन थीटा बच्चों और एक है कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो भाइयों की कहानी है, मानकर चलोगे, एक साइन थीटा एक कोस थीटा। साइन थीटा एक पॉजिटिव इंसान है, मिलकर चलने वाला है। कोस थीटा एक लड़ाकू है, वो अकेला ही सब कुछ चाहता है, मतलब एक पॉजिटिव नेचर का है, एक थोड़ा नेगेटिव नेचर का है। ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और बच्चों टेन थीटा होता है साइन बाय कोस थीटा, साइन बाय कोस थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बच्चों मैं कह दूं पाइथागोरस थ्योरम में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर है, दोनों तरफ h स्क्वायर से डिवाइड करो, दोनों तरफ h स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा, और p बाय h साइन है और b बाय h कोस है, तो ये आया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी अब आपको याद कर लेनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको ये टिप्स पे बच्चों आना चाहिए, याद कर लेना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या कहने वाला हूं कि आपके पास आया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब आपने इसको h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था, अब मैं कहूं इसको दोनों साइड p स्क्वायर से डिवाइड करो, दोनों साइड p स्क्वायर से डिवाइड करो, ये तो 1 हो गया। और b बाय p, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, तो बेस बाय परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं बेटा कोट स्क्वायर थीटा। और p बाय h क्या होता है,
साइन, तो h बाई पी को बोलते हैं कोसिकेंट थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस बच्चों होता है टेन थीटा, इसका उल्टा 1/tan थीटा को बोलते हैं बेटा कोट थीटा। तो यहां पर b बाय पी का स्क्वायर है तो ये कोट स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन होता है, h बाई पी 1/sin होगा, 1/sin को बोलते हैं कोसिकेंट थीटा। तो h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को मैंने लिख दिया बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये आइडेंटिटी बन गई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है बच्चे बेटा कि हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड। अब की बार बी स्क्वायर से डिवाइड किया, ये p बाय बी हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस होता है, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है बेटा और कोस सीकेंट, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। इसको इस साइड ले जाओ, 1 को इस साइड ले जाओ, कुछ भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, कुछ भी आप करना चाहो इसमें फेर बदल तो ये हो जाएगा। ये कोई लंबा चौड़ा साइंस है नहीं, ये सारा का सारा जो आइडेंटिटीज है ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। एक चीज और मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम में ये फिजिक्स में दो ट्रायंगल यूज होगी, ये 37 डिग्री, ये हो जाएगा फिर 53 डिग्री और ये 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में बेटा ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। ये ट्रायंगल आपको आनी चाहिए, ये ट्रायंगल आपको आनी चाहिए। दो अलग अलग बना देते हैं, 37, ये 3, ये 4, ये 5, ये 53, ये 4, ये 3, ये 5। यदि कहीं आ जाता है tan 37 परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, यदि कहीं आ जाता है sin 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, यदि कहीं आ जाता है cos 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। इसी तरह आप ये इस ट्रायंगल के लिए भी टिप्स पे याद करोगे। याद करने का तरीका 37 और 53 के अंदर हाइपोटेन्यूज कॉमन रहता है 5 और दो साइड होती है 3 और 4। यदि 37 है छोटा एंगल तो इसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, 37 है तो सामने वाली साइड भी छोटी होगी, 3 तो बचा हुआ 4। यदि एंगल 37 से बड़े वाला है 53 तो इसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, 4 तो बचा हुआ कितना 3। इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हो। आप अपना सीक्वेंस बनाइए, याद करने का तरीका, चीजें आपको अपने आप आ जाएगी। बेटा साइन थीटा की कम से कम वैल्यू जो होती है वो होती है -1 या इससे बड़ी, और ज्यादा वैल्यू होती है 1 या इससे छोटी। यानी साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती है -1 से लेकर +1 के बीच में। इसी तरह कोस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि साइन और कोस की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक जाती है। बट टेन थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा, टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -∞ से लेकर +∞ के बीच में होती है। और साइन और कोस टाइमली चेंज होते हैं। साइन कोस टेन थीटा ये टाइमली चेंज होते रहते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन भी कहलाते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शन इसलिए है ये टाइमली चेंज होते हैं, ये फिक्स टाइम के बाद फिक्स्ड वैल्यू के बाद ये चेंज होते हैं, इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसलिए बेटा ये पीरियोडिक फंक्शन है। यहां तक चीज क्लियर रही होगी आपकी, यहां तक चीज क्लियर होगी, यहां तक एक एक चीज आपको आना चाहिए। इसके बाद क्या है बेटा, एक दिन साइन को दो चीजें मिली ए और बी। एक दिन साइन को दो चीजें मिली ए और बी।
साइन एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक अच्छा आदमी है, पॉजिटिव, चीजों को बांटता है, शेयर करता है। साइन कहता है भाई ए मैं ले लूं और बी तू ले ले, फिर कहता है इंटरचेंज कर लेते हैं, फिर कहता है इंटरचेंज कर लेते हैं, बोला ए तू ले ले और बी मैं ले लेता हूं। यदि बांटेगा तो इनके रिलेशन पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए बीच में साइन लगा दिया पॉजिटिव। बस एक याद करने का तरीका है, बस एक याद करने का तरीका है। साइन ए प्लस बी होता है बेटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मान लो ए बराबर बी बराबर बेटा थीटा है, तो साइन 2 थीटा बराबर आया साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। ये चीज तो सेम है, तो बेटा साइन 2 थीटा हो जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो बेटा साइन 2 थीटा हो जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां तक चीजें क्लियर है तो एक बार आप कमेंट जरूर करें कि हां जी यहां तक बिल्कुल क्लियर है, समझ आ रहा है। तो एक बार अपने इस फिजिक्स चूरमा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर लें अपने दोस्तों के साथ, शेयर जरूर कर लें अपने दोस्तों के साथ। आपके जितने भी सजेशंस हैं आप सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो, हम आपके सजेशन का बिल्कुल एप्रिसिएशन मानेंगे और आगे बढ़ेंगे और पूरा कंटेंट हम सब कुछ आपको देने के लिए तैयार रहेंगे। सब कुछ आपको पीवाइज क्यूज वगैरह की सब सीरीज में यहाँ पे कराने वाला हूं, तो इसीलिए आप एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फिजिक्स चूरमा, जहां कंसेप्ट है इतने इजी जैसे कि चूरमा। मान लो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आया बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। मैं आपको कह दूं, मैं आपको अब कहूं कि एक दिन अब की बार साइन ए माइनस बी है, अब की बार मान लो साइन ए माइनस बी है। अब तो इसका काम शेयर करना है, साइन ए कोस बी और माइनस, आपको पता है लड़ाई होगी नहीं, तो जैसा इसके बीच में रिलेशन है माइनस तो माइनस ही रहेगा। कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये किसकी वैल्यू है? साइन ए माइनस बी की, साइन ए माइनस बी की। मैं कह दूं ए बराबर बी बराबर बेटा थीटा है, तो साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। तो एक ही चीज है तो 0, यानी साइन 0 0 होता है, यानी बच्चों साइन 0 0 होता है। यहां आता क्या है बेटा? यहां आता क्या है? थीटा। तो 0 थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये 0 आया, तो ये भी क्या है? थीटा। इसका मतलब बेटा साइन थीटा थीटा है कब? when theta is very very small, when theta is very very small। जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है बच्चों तो साइन थीटा थीटा होता है। जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है बेटा, जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, we can write sin theta is equal to theta। जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो साइन 2 डिग्री आ जाए बेटा, तो यहां आंसर 2 डिग्री आएगा। और थीटा के साथ यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो आप थीटा को डिग्री में पुट नहीं कर सकते। बच्चों आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, क्योंकि थीटा की यूनिट होती है रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, यानी कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आया आपका पाई बाय 90, यानी साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 90 रेडियन। जब जब थीटा स्मॉल होगा तो आप साइन थीटा को, जब जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और यदि थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो आप वहां पे डिग्री में यूज नहीं कर सकते, आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन। बच्चों क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन कोस को दो चीजें मिली, ए प्लस बी। कोस को दो चीजें मिली, ए प्लस बी, और कोस एक अच्छा इंसान नहीं है, ये चाहता है कि सब कुछ मैं ही ले लूं। तो जैसे ए और बी मिला तो इसने कब्जा कर लिया, बोला दोनों मैं ही लूंगा, कोस ए कोस बी। अब साइन कहता है भैया मैंने तेरे साथ शेयर किया तो तू मेरे साथ भी शेयर कर, तो साइन इसे दोनों छीन लेता है। तो यहां आ गया साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। बट यहां इनके बीच में रिलेशन पहले पॉजिटिव थे, बट अब ये दोनों छीना झपटी कर रहे हैं तो रिश्ते बदल जाते हैं, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो बेटा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, नहीं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ये कोस ए प्लस बी का रिजल्ट है बच्चों। अब मैं आपको कह दूं ए बराबर बी बराबर थीटा है, ए बराबर बी बराबर बच्चों थीटा है, तो कोस 2 थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक आपको चीज समझ आ रही है कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यदि आप इसको एक को बदलना चाहते हो तो मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू है ये? कोस 2 थीटा की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा है, तो यदि मैं कह दूं तो कोस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये कोस थीटा की वैल्यू है। तो बेटा मैं आपसे कहूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके बराबर? 1 माइनस कोस थीटा। तो जहां भी आपको 1 माइनस कोस थीटा दिखे तो वहां पुट कर सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जहां भी आपको 1 माइनस कोस थीटा फिजिक्स में देखने को मिले तो वहां मैं कहूंगा कि बेटा यहां पर यूज करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जैसे कि आपको बीएमटी के लेक्चर में पढ़ाया गया, इसलिए ये मैंने चीज लिखी 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आप बेटा ये भी कह सकते हो सर यहां पे आपने कोस स्क्वायर थीटा को बदला है तो साइन स्क्वायर को बदले तो क्या होगा? तो यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट करोगे तो बच्चों कोस 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि यदि 2 थीटा की बजाय यहां कोस थीटा हो तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। इसका मतलब 1 प्लस कोस थीटा बच्चों होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। जहां भी आपको 1 प्लस कोस थीटा फिजिक्स में दिखे तो वहां पे आप यूज कर सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, वहां पे आप यूज कर सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। बताइए यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है क्या? ये आइडेंटिटी जो हम पढ़ते जा रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है,
ये आइडेंटिटी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां तक यदि आपको चीजें क्लियर है तो एक बार आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम अगले लेक्चर में फिर आएंगे, फिर पढ़ेंगे आगे, हम रोज पढ़ेंगे। क्या यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? तो आप लगातार इसी तरह से सीखना चाहते हो तो एक बार फिजिक्स चूरमा को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर है कंसेप्ट इतने सिंपल जैसे कि चूरमा। तब तक आप सब खुश रहें, पढ़ते रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, टाटा, बाय बाय।